बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 13 मई 2020 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस इंतहाई अहम तरीन हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीरा गुनाहों में से ये भी है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स अपने वालिदैन को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब ये किसी के बाप को गाली देता है तो जवाबन वो भी इसके बाप को गाली देता है, और ये किसी की माँ को गाली देता है तो वो पलट कर इसकी माँ को गाली देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस गाली वाले कल्चर से महफूज रखे। आमीन सुमामीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन खबरों पर। मेरी इन वीडियोज़ को लाइक करके दोस्तों आगे शेयर कर दिया करें ताकि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम पाकिस्तानी भाई जो अपने वतन जाना चाहते हैं, इनके लिए हुकूमत पाकिस्तान सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर अहम तरीन इक़दामात कर रही है। इस बारे में कुछ इतलात मैंने आपसे कल शेयर की थी। मज़ीद इस बारे में कुछ अपडेट आई है जो कि शेयर की जा रही है। तफसीलात कुछ ये हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब से भी बहुत सारे पाकिस्तानी इस वबाई मर्ज़ की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। बहुत सारी कंपनीज ने मुआहदे ख़त्म किए हैं और उसी बुनियाद पर वो अब वापस आना चाहते हैं। कुछ विज़िट वीज़े पर भी फैमिलीज जाकर फंसी हुई हैं, वो भी वापस आना चाहती हैं। इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह सऊदी अरब से भी 15 से 18 फ़्लाइट्स चलाने के इंतज़ामात कर लिए हैं, जिसका शेड्यूल बहुत जल्द जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी सफारतखाना रियाद ने भी कहा है कि वो तमाम पाकिस्तानी जिनके मुआहदे ख़त्म हो चुके हैं और वो अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, तो एक फॉर्म उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लॉन्च किया है, जिसका लिंक दोस्तों मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिसे आप फिल लाजमी कर दें। ऊदा का एक अलग सेटअप है, ये एक अलग सेटअप है। पाकिस्तानी सफारतखाने ने मजीद इस बारे में कहा है कि 15 जून से पहले जिनके वीज़े लग चुके हैं, यानी कि एग्ज़िट एंट्री या फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा उनका है, या जिनके वीज़े एक्सपायर भी हो गए हैं, वो लाजमन ये फॉर्म फिल कर दें ताकि डाटा हुकूमत पाकिस्तान के पास जाने के बाद सऊदी हुकूमत के साथ फाइनली जो मुज़ाकरात इनके हो चुके हैं उसी लिहाज से फ़्लाइट्स का शेड्यूल जारी किया जा सके। दोस्तों, सऊदी अरब से अफगान शहरियों को वतन वापस ले जाने के लिए 6 ख़ुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं। रियाद में अफगानिस्तान के सफारतखाने ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने परवाज़ों की बाकायदा मंजूरी दे दी है, लिहाजा अफगान शहरियों की परवाज़ों के साथ साथ अब पाकिस्तानी और इंडियन अफराद के लिए भी इसी तरह से परवाज़ों की मंजूरी होगी, और उसके बाद पाकिस्तानी और दीगर जो भी नेशनलिटी के अफराद हैं वो अपने मुल्कों में चले जाएंगे। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि पिछले 14 दिनों में 1 लाख से ज़ायद गैर मुल्की वर्कर्स के मेडिकली जो टेस्ट कोरोना के सिलसिले में किए गए हैं, इसी बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा मरीज़ गैर मुल्की अफराद में सामने आ रहे थे। ये सऊदी हुकूमत का इंसानियत की बुनियाद पर एक ऐसा काम है जिसे जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। दीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात भी यही हैं कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। सऊदी हुकूमत ने जिस लेवल पर गैर मुल्की अफराद के लिए इक़दामात किए हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियोस में कि उनके कमरों में जाकर गैर मुल्की अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इस वबाई मर्ज़ को सऊदी अरब से जड़ से उखाड़ फेंका जाए। इसी बुनियाद पर पिछले काफ़ी दिनों से सऊदी अरब में जो वबाई मर्ज़ में गैर मुल्की अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आया है वो इन्हीं टेस्टों के रिजल्ट की वजह से है, क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं किए जाएंगे तो अफराद की तादाद भी कम ही नजर आएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है जो कि कर्फ्यू पासेस का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम अफराद जिन्हें कर्फ्यू पासेस सिर्फ ऑफिस आने और जाने यानी काम की लोकेशन से उनकी रिहाइश की लोकेशन तक जारी किया जाता है, अगर वो इधर उधर घूमते नजर आएंगे तो इन्हें सख्त जुर्माने किए जाएंगे।
अक्सर देखा गया है कि लोग रास्ते में रुक कर कुछ ऐसी शॉपिंग करनी शुरू कर देते हैं जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अगर आप कर्फ्यू टाइमिंग में किसी भी मॉल में जाकर कोई ग्रोसरी खरीदते हैं या कुछ और इकदाम करते हैं और उसका बाकायदा इजाज़त ना, सऊदी अरब में रहने वाले तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों के लिए एक खुशखबरी है कि अरामको की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास करम की बिना पर सऊदी अरब में मज़ीद गैस के और ऑयल के ज़खायर सामने आए हैं, जो कि बड़े वसी पैमाने पर गैस और ऑयल सऊदी अरब में मज़ीद दरियाफ्त हो गया है। दो ज़खायर जिसमें एक में सिर्फ तेल ही तेल है और दूसरा ज़खायर जिसमें तेल और गैस दोनों ही शामिल हैं, सऊदी हुकूमत की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस रमज़ान के लिहाज से एक बड़ा तोहफा है, जिस पर हम सऊदी हुकूमत को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में मज़ीद खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह, जिससे सऊदी शहरी और गैर मुल्कियों दोनों को ही भरपूर फ़ायदे होंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने ईद की जो छुट्टियां अनाउंस की हैं उसके मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जो कि ईद पर एमरजेंसी ड्यूटी में अपने काम पर जाते हैं, यानी कि अक्सर 24 आवर ऐसी शिफ्टों में काम करते हैं जहां पर लाजमी ड्यूटी पर पहुंचना होता है, ऐसे तमाम अफराद कर्फ्यू पासिस के ज़रिए मूव कर सकते हैं। लिहाजा सिर्फ ड्यूटी से घर तक ही वो एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और उनकी एक्टिविटी किसी भी वे से कंसीडर नहीं की जाएगी। लिहाजा बहुत एहतियात की। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना से मुतालिक जो मैं एक रिपोर्ट सऊदी अरब के लिहाज से शेयर करता हूं, आप उसको देखते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। इसी मुतालिक कुछ सऊदी वज़ारत सेहत ने मज़ीद इतलात दी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इसी बुनियाद पर दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द सऊदी अरब में ये जो कर्फ्यू की सूरत हाल है इसमें आप बहुत कमी देखेंगे। इस वक्त फिलवक्त एक पीक का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा वबाई मर्ज के मरीज इसलिए आ रहे हैं कि टेस्ट ज़्यादा चल रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अगले 15 से 20 दिनों में आप बहुत बड़ी तब्दीली इंशाल्लाह देखेंगे। सऊदी वज़ारत सेहत मुसलसल तमाम अफराद से यही कहता आ रहा है कि लाजमी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। वज़ारत सेहत के कवानीन पर अमल करने से इस वबाई मर्ज को सऊदी अरब से उखाड़ फेंका जाएगा, फिर वही रोज़गार के मौके होंगे, वही कर्फ्यू के बगैर ज़िंदगी होगी। अगर आप लोग तमाम ये चाहते हैं तो लाजमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी ने कहा है कि जिन अफराद ने अपने बिजली के बिलों के लिए फिक्स्ड की सहूलत हासिल की है, यानी उनके बिल हर महीने फिक्स आते हैं, वो इस्तेमाल करें या ज़्यादा करें तो कोई मुश्किल नहीं होती, इन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिक्स बिलों की फाइनल अदायगी सर्विस के इख्तिताम पर की जाती है, इसमें किसी किस्म के इजाफी चार्जेस शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं, लिहाजा परेशान ना हो। सऊदी अरब में बैंकों के तर्जुमान ने कहा है कि 21 रमज़ान के बाद सऊदी अरब में तातीलात शुरू हो रही हैं और तमाम बैंक्स बंद हो जाएंगे, जिसका एलामिया हमने ऑलरेडी पहले ही जारी किया हुआ था। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब में मौजूद हैं, वो अगर जल्द अज जल्द अपने मुल्कों में रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर वो आ सकते हैं। वैसे ईद के दिनों में और ये जो छुट्टियां अभी आई हैं इसमें सऊदी अरब के कुछ ख़ास ब्रांचेस को खोला जाएगा ताकि अगर किसी भी शख्स को कोई इमरजेंसी हो तो उसे वो फैसिलिटीज मिल सकें। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा है कि ममलिकत के मुख्तलिफ एरियाज़ में आवाम की सहूलत के लिए और इस वबाई मर्ज से कंट्रोल के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इसी लिहाज से फील्ड हॉस्पिटल्स का इनेकाद मुख्तलिफ रीजन्स, मुख्तलिफ सिटीज़ की हदूद में किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर वज़ारत सेहत मुसलसल सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों से कह रहा है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हल्का बुखार, गले में खांसी या नज़ला वगैरह होता है तो एहतियाती तदाबीर के तौर पर लाजमी वज़ारत सेहत की हेल्पलाइन नंबर 937 पर रब्ता किया जाए। अगर खुदा न खास्ता किसी में यह मर्ज होगा तो फौरी तौर पर इसका इलाज किया जाए, क्योंकि अगर यह मर्ज बिगड़ जाता है तो मौत वाक़या हो जाती। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि ममलिकत के बहुत सारे एरिया में गर्दो गुबार का तूफान रहेगा। तमाम अफराद ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात करें और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिन्हें दमे वगैरह का कोई मुश्किल है कर्फ्यू टाइमिंग में बाहर निकलने की कोशिश ना करें। इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि अल जौफ के इलाका, हायल, कसीम, रियाद, मदीना और मक्का के इलाकों में
شروع میں گرد و غبار کا طوفان آئے گا، اس کے بعد تیز بارش ہونے کا امکان ہے، لہٰذا لازماً احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے۔